इस समय एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। बात तो बहुत पुरानी है लेकिन इस समय ट्रेंड कर रही है, और वो चीज़ है कि अमेरिका ने जो मून पे जो लैंडिंग की थी, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फर्स्ट टाइम मून पे अपने पहले कदम रखे थे, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि वो फेक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिल्कुल क्लियर करके कि वो फेक है या फिर रियल, और दोनों के क्लूज देंगे और हम कंपेयर करेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि 1969 में पूरी दुनिया अपने टीवी स्क्रीन पर आंखें टिकाकर बैठी हुई थी। अमेरिका ने अनाउंस किया इंसान चांद पर पहुंच गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखते ही वो हिस्टोरिक लाइन बोली। वो लाइन क्या थी? वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर अ मैनकाइंड। लेकिन इस लैंडिंग के तुरंत बाद से ही दुनिया भर में एक सवाल उठने लगा कि क्या ये मून लैंडिंग असली थी या फिर किसी हॉलीवुड स्टाइल का ड्रामा। तो आपको मैं पहले बताता हूं कि जो डाउट्स थे वो क्यों थे। डाउट नंबर 1, फ्लैग कंट्रोवर्सी हुई थी। अब वो ये हुई थी कि मून पर ऑक्सीजन तो है नहीं, ठीक है, तो फिर वो जो झंडा था वो लहर कैसे रहा था, है ना, बहुत सोचने वाली बात। तो पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो इस बात पे हुई थी, इस चीज को लेकर के कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट इज पॉसिबल। सेकंड थिंग इज स्टार्स का मिसिंग होना। अब स्टार्स का मिसिंग होना भी कैसे हो सकता है? आखिर आप मून पे हो तो अगल बगल स्टार्स तो दिखने चाहिए थे, बट उनके बैकग्राउंड में एक भी स्टार्स नहीं दिखता है, मतलब बिल्कुल काला। स्टार्स क्यों नहीं दिखाई दिया? द सेकेंड वन। एंड द थर्ड वन इज फुटप्रिंट्स और लैंडर जो था उनका, उसके इशू। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट्स तो क्लियर दिख रहे थे उस सतह पे, बट लैंडर के नीचे उतरते वक्त कोई बड़ा मतलब क्रेटर या गड्ढा नहीं बना था। इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों? इसी वजह से कई लोगों ने बोला कि नासा ने ये सब एक स्टूडियो के अंदर फिल्म सेट पर शूट किया था। और सबसे बड़ा नाम जो कॉन्स्पिरेसी में जोड़ा गया वो था हॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर स्टैनले क्यूब्रिक का। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने 2001 में स्पेस ओडिसे बनाने के बाद नासा को सीक्रेटली हेल्प किया था। अब देख रहे हो लेवल कितना, मतलब अब इतनी बातें अगर किसी को बताई जाए तो उनके मन में डाउट बैठ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। नासा का डिफेंस, नासा ने उसके ऊपर क्या चीज़ें क्या क्लियरिफाई किया वो बताता हूँ। अब नासा ने बोला कि ये सब थ्योरीज एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। फ्लैग एक्चुअली में एक मेटल रॉड से सपोर्ट किया गया था, इसलिए वो हिलता हुआ लगता है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। एंड द सेकेंड वन इज स्टार्स। अब स्टार्स इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि जो कैमरे का जो फोकस था, जो एक्सपोजर था, वो एस्ट्रोनॉट्स पे था, मून सरफेस पे था, इसलिए वो बैकग्राउंड के स्टार्स को कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है भाई, आप नासा हैं, मान लेते हैं। थर्ड वन, लैंडर। तो जो लैंडर के नीचे जो क्रेटर ना होने का रीजन था, वो लैंडिंग के समय इंजन का थ्रस्ट जो है वो बहुत लो रखा गया था, जिसकी वजह से मिट्टी जरूर हवा में उड़ी थी, पर बड़ा गड्ढा नहीं बना। नासा ने चांद से लाए गए 382 किलोग्राम्स मून रॉक्स दुनिया के साइंटिस्ट्स को दिए, जिन्होंने कंफर्म किया कि ये असली ल्यूनर मटेरियल है और आज भी उन रॉक्स का एनालिसिस होता है। द मेन थिंग इज दैट, अब इस बात से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब सारी कंट्रीज तो अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगी कि मतलब ऐसा हुआ हो। अब टेक्नोलॉजी और रियलिटी को भी मैच करते हैं, हम इतना नहीं मानेंगे भाई, हम तो और आगे बढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि 1969 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी ही नहीं, तो फिर इंसान चांद तक कैसे गया? लेकिन सच ये है कि अमेरिका ने इस अपोलो प्रोग्राम के लिए लगभग $25 बिलियन खर्च किए थे, और जो आज के समय में 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है।
और इस मिशन के लिए 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और वर्कर ने काम किया था। साथ ही यूएसएसआर, जो उस टाइम अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल था, उन्होंने कभी भी मून लैंडिंग को फेक प्रूव नहीं किया। अगर सच में दिखा होता तो सोवियत यूनियन ने सबसे पहले एक्सपोज कर दिया होता। मतलब अब धीरे धीरे देख रहे हो आप कैसे डाउट्स की जगह हम थोड़ा सा श्योर होते जा रहे हैं कि ये हुआ होगा। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इन सब चीज़ों का? तो फिर सच क्या है? एक तरफ कॉन्स्पिरेसी थियरी जो हमेशा एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं, और दूसरी तरफ है साइंटिफिक एविडेंस जो नासा के क्लेम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शायद सच ये है कि इंसान ने वाकई चांद पर कदम रखा था, लेकिन फिर भी दुनिया के लोगों के लिए ये एक ऐसी कहानी बन गई है जिसमें रियलिटी और मिस्ट्री दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? मुझे तो लगता है कि इतने एविडेंस देने के बाद अमेरिका सही है। सच में अमेरिका ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में मून पर कदम रखे थे। अब कमेंट में बताइए कि मून लैंडिंग सच थी या दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दो यार। मेहनत होती है यार थोड़ी बहुत।